बच्चों अब जो 2.1 एक्सरसाइज के 11th 12th क्वेश्चन रह गए थे, आप देखिए मैंने कहा था कि फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएंगे। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब आप यहाँ पर देखिए, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू तीनों की अलग अलग निकाल के प्लस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2, ये इस फॉर्मूले से जो आपने पढ़ा था कि जो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है ना। इस फॉर्मूले से हम यदि एंगल सेम होता है, जैसे -1/2 सेम एंगल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू का सम क्या लिख सकते हैं, π/2। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो हमने इसका सम कर दिया, कितना आ गया 3π/4। ऐसे ही 12th क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2 को अलग अलग लिख लेंगे, sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, और इसको और इसका सम हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का π/2 प्लस इसका sin इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू π/6। जब हमारे को वैल्यू निकालने को कहता है कोई कि इनकी वैल्यू निकालो, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, तो π/2 प्लस π/6 इक्वल टू आपके पास आ गया 2π/3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y किसके बीच में लाई करेगा। अब आप ये देखो बच्चों, साइन इनवर्स में मैंने बतलाया था कि y की वैल्यू जो है किसके बीच में रहती है, -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में, है ना। तो -π, ये वाला इसका मल्टीपल चॉइस में बी पार्ट इसका राइट होगा, है ना। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और y इज़ लेस देन इक्वल टू π/2, बिकॉज y lies between -π/2 to π/2। ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.2। बच्चों मैं क्वेश्चन आपको बतला रही हूँ, लेकिन आपसे जल्दी हो तो पा नहीं रहे होंगे, है ना। समझ लीजिए, समझने के बाद आप अपने आप कॉपी में सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन उतार लीजिए केवल, है ना। इसका सॉल्यूशन जितना आपसे उतर सके, आप कॉपी कर सकें उतना कर लीजिए, और बाद में आप देख भी सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं इसको, है ना। लेकिन फिर भी आप जो है कॉपी बनाएंगे, कॉपी में सम्स करेंगे, है ना। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज की भी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, ठीक है। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये तो वही वाला फार्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो यहाँ पर x क्या हो गया 2/11, y क्या हो गया 7/24। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, नथिंग एल्स, सिंपल क्वेश्चन। देख लो बिल्कुल फार्मूले में वैल्यू पुट करी हुई है, आपने केवल सॉल्व करा है, और सॉल्व करके आपके पास 125/250 आ गया। तो tan इनवर्स 1/2। ऑलराइट, इसी तरह से कोई और आगे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है। या तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर ले कि tan इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। फिर 2 लेके और फिर आप करें, है ना, 2 से एक बार टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर और आगे लंबा क्वेश्चन करें दोबारा से। या इसको 2 टेन इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके, क्या वैल्यू है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है, 1/2। तो यहाँ पर 2x यानी कि 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस दिस एज इट इज़, है ना। ये फॉर्म मैंने आप बतला भी रखा है, बिकॉज 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया, टेन इनवर्स 1/3/4 और टेन इनवर्स 1/7, ये ऊपर चला गया, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको एज इट इज़, जैसे अभी पहला फॉर्मूला बतलाया मैंने, पहला सम बतलाया, उसमें टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इस वैल्यू पुट करके और आप प्रूव कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी ज़रा शुरुआत है, मैं सब क्वेश्चन बतला रही हूँ, फिर बाद में कोई क्वेश्चन मैं करवाऊँगी और कोई क्वेश्चन आप करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, चेंज दीज फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है आपको। तो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट -1 होल अपॉन एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उसका अंडर रूट सेक थीटा। हमने x को टेन थीटा मान लिया, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। तो इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, इसको ऊपर ले गए, है ना, तो इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया। कॉस थीटा को बच्चों वो वाला फॉर्मूला है आपके पास कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें 1 भी कैंसिल करना है, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, दैट मीन्स टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा और आपके पास आ गया इससे थीटा बाय 2। फिर थीटा की वैल्यू आपने जो है यहाँ पर माना था किसको, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x अपॉन 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें आप क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा क्यों माना बच्चों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है किसके बराबर है, हमारे पास टेन थीटा के बराबर। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा -1, ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया, इसका अंडर रूट लिया तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और टेन इनवर्स कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया आंसर, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस, फिर थीटा की वैल्यू लिख ली, थीटा की वैल्यू
आपके पास क्या आ गई, क्योंकि आपने एक्स को क्या माना था, टेन थीटा सेक थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक इनवर्स एक्स। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 है, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अपने आप करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसमें भी क्या करना है आपको,